अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलमु अन्ना मा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि कुमुसहु वलिर्रसूली वलिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिनी वब्नि साबिली इन कुंतुम आमंतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरकानी यौमल तकल जमआन वल्लाहु अला कुल्ली शैइन खदीर सदकल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीर मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। राह हक के साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुलासा ये मज़ामीन कुरान हकीम का सिलसिलावार बयान जारी है। अल्लाह ताला हम सबको ये कुरान हकीम का ताल्लुक़ का मामला मज़ीद बढ़ाए, आमीन। आज इंशाअल्लाह हम कुरान हकीम के 10वें पारे का मज़ामीन का मुताला करेंगे। कुरान हकीम के 10वें पारे में सूरतुल अनफाल के आखिरी 6 रुकू शामिल है, यानी रुकू नंबर 5 था 10, और सूरतुल तौबा के इब्तदाई 11 रुकू शामिल है। आइए अपना मुताला को शुरू करते हैं। सूरतुल अनफाल रुकू नंबर 5 आयात 38 ता 44 38 to 44। ऐसा दौर फितने का है जिसमें दीन गालिब ना हो। यहाँ सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 39 में बताया गया कि जंग करो इनके खिलाफ यहाँ तक के फितना बाकी ना रहे और दीन कुल के कुल अल्लाह सुब्हान तआला के हो जाए। ऐसे हालात जिनमें अल्लाह के दीन पर अमल करना मुमकिन ना हो, कोई इज्तमाई मामलात हो, ज़िंदगी में शरीयत का मामला नाफिज ना हो, ये फितने का आहद होता है, फितने का दौर होता है। इसके खात्मे के लिए जंग भी करना पड़े तो शरीयत इसका हुक्म दिया, और जो सिलसिला गज़वाए बदर से शुरू हुआ वो जारी रहेगा। और हम जानते हैं कि फ़तेह मक्का का मामला हुआ तो वरअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा का ऐलान अल्लाह ताला की तरफ से आया और लोग जौक दर जौक अल्लाह के दीन में दाखिल हो गए। ये है खिताल का अहम तरीन मकसद कि अल्लाह के ज़मीन पर अल्लाह का कलिमा सरबलंद है हो और उसका दीन गालिब हो। आज ये जिम्मेदारी हमारे खानदों पर भी है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। फिर रुकू नंबर 6 है सूरतुल अनफाल आयात 45 था 48 45 to 48। फतह असबाब से नहीं अल्लाह की मदद से हासिल होगी, ये बताया गया। ये कीमती दर्स है जो बार बार कुरान हमसे हमारे सामने रखता है। पहली बात तो बताई गई कि कुफार से किसी जंग के मैदान में मुकाबला हो तो डट कर उनका मुकाबला करो और अल्लाह का कसरत से जिक्र करो। तुम्हें स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगी, कुव्वत कहाँ से मिलेगी? अल्लाह की याद से। बता दिया गया कि ये फतह असबाब, हथियारों और तुम्हारी मेहनत से नहीं मिलेगी बल्कि अल्लाह ताला की मदद से मिलेगी। और बताया गया कि अल्लाह ताला उसके रसूल अलैहिस्सलाम के इताअत करो, नज़्म को ढीला ना करो। वो जो ओहद का मैदान में खता का मामला हुआ था वो आपके इल्म में होगा, तो फरमाया जा रहा है यहाँ पर कि नज़्म की पाबंदी करो। अगर ये नहीं करोगे तो तुम ढीले पड़ जाओगे और तुम्हारे रोब लोगों पर से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर असल बात बताएगी कि मदद अल्लाह की तरफ से मिलेगी। अब रुकू नंबर 7 है आयात 49 से 58 49 to 58। दीन के तकाज़ों से पसपाई की सज़ा। यहाँ अल्लाह सुब्हान ताला ने मुनाफिकीन के बारे में ये जिक्र किए कि वो ईमान वालों के बारे में कहते हैं कि इनके दीन में इनको धोखे में डाल दिया। यानी दुनिया परस्त मुनाफिक जो है, ये सच्चे पक्के ईमान वाले जो जान और माल लगाते हैं अल्लाह के राह में, उनको देखते हैं और ये दुनिया परस्त मुनाफिकीन कहने लगे कि ये धोखे में चले गए। अहले ईमान के बारे में ये लोग इस तरह के कमेंट्स पास कर रहे हैं। बताया गया कि देखो
अल्लाह ताला ने ईमान वालों को ये तौफीक दी कि ईमान वालों ने अल्लाह पर तवक्कुल किया तो अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई और शानदार फतह से उनको नवाजा। रहे मुनाफिकीन का मामला, जो मौत के डर से मैदान जंग से फरार इख्तियार किए, जब बिस्तर पर मौत आएगी, जब फरिश्ते इनके चेहरों और पीठों पर ज़रबे लगाएंगे और कहेंगे बुज़दिली, दुनियादारी, दीन के तकाजे से पसपाई का मज़ा तुम चखो, अब बोल के बताएगा। ये मुनाफिकीन के साथ सख्ती का मामला होगा। अल्लाह हम सब के दिलों को निफाक से पाक फरमाए, आमीन। रुकू नंबर 8 है आयात 59-64, 59-64। भरपूर जंगी तैयारी करो लेकिन भरोसा अल्लाह सुब्हान ताला पर रखो, बताया जा रहा है। बहुत अहम हिदायत है। जिस कदर अल्लाह ने तुम्हें इस्तिताअत दी, उस इस्तिताअत को सामने रखकर जंग के सामान भी तुम हासिल करो, जंग की तैयारी भी करो, ताकि अल्लाह के दीन के दुश्मन को मरगूब रख सको। बताया गया कि इस मकसद के लिए माल का खर्च करना भी ज़रूरी है। जो माल तुम खर्च करोगे अल्लाह के राह में, उसका अजर तुम्हें भरपूर अता किया जाएगा और किसी के साथ बेइंसाफ़ी का मामला नहीं होगा। अलबत्ता असबाब की तैयारी ज़रूर की जाए, लेकिन निगाह व तवक्कुल उस रब्बुल आलमीन पर किया जाए, क्योंकि कामयाबी उसी की नुसरत के तुफ़ैल मैसर आएगी। बहरहाल रुकू नंबर 9 है फिर आयात 65-69, 65-69। एक नाजुक मजमून यहाँ पर बताया गया कि गज़वाए बदर का ताल्लुक से अहम बात है कि कैदी बनाने के मामला आ गया यहाँ पर। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को फिदिया देकर छोड़ देने का फ़ैसला फरमाया। इस पर अल्लाह सुब्हान ताला ने तवज्जो दिलाई। अल्लाह ताला का हुक्म तो ये था कि ये चाहते थे कि खूब इनका ज़ोर तोड़ दिया जाए, फिर इनको कैदी बनाया जाए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त और नरमी का मामला इख्तियार किए और सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आयत उससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिफ़ादा फरमाया कि अब ये मुशरिकीन यानी बदर के मैदान में कैदी है, उनसे फिदिया लेकर छोड़ने का इरादा किए तो अल्लाह ताला ने दरगुजर का ऐलान फरमाया और ये फरमाया कि जो फिदिया हासिल हुआ ये भी माले गनीमत ही रहा, इनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, ये भी बात बताई गई। फिर रुकू नंबर 10 है, आखिरी रुकू है सूरतुल अनफाल का, आयात 70-75, 70-75। बंदाए मोमिन का कारजी किरदार, यानी इस सूरत के पहले हिस्से में बातिनी सिफात बयान हुए, सच्चे पक्के ईमान वालों का हमको याद है। सूरत के आखिर में उनकी खारजी सिफात को बयान है यहाँ पर, और ये बताया गया कि वो ईमान लाते हैं, अल्लाह की राह में जानो माल से जिहाद कर, अल्लाह की राह में हिजरत भी करते हैं। इसी तरह अंसारे मदीने के ज़िक्र है यहाँ पर, जिन्होंने मुहाजिरीन को ठिकाना अता किया था और उनकी मदद भी की थी। इन सब अहले ईमान के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने तहसीन का बयान अता फरमाया है कि ये बताया गया कि ईमान वालों के दिल में ईमान वालों के लिए अफ़ू, दरगुजरी, हमदर्दी होना चाहिए, ईसार के जज्बात होनी चाहिए, लेकिन कुफ़ार के लिए जो दुश्मन भी, उनके लिए दिलों में कोई नरम घोषा नहीं होना चाहिए दुश्मन के लिए। तो इस सूरत के इख्तिताम पर ये सिफत अहले ईमान वालों के लिए यहाँ पर बयान करके इस सूरत मुकम्मल की गई है यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद सूरतुल तौबा है कुरान हकीम का, ये भी मदनी सूरत है और हक के दुश्मनों के लिए रुसवाई का ऐलान है। ये इसका उन्वान है कि मुशरिकीन मगलूब हुए और अल्लाह के सरजमीन पर अल्लाह का कलिमा सरबुलंद हुआ। यहाँ पर सूरतुल तौबा में हमको पहली रुकू में आयात 1-6, 1-6 है। यहाँ पर एक आखिरी अल्टीमेटम दी गई है, यानी इत्तला आम है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से, हज अकबर के दिन तमाम लोगों के लिए अल्लाह मुशरिकीन से बरी उस ज़मा है और उसका रसूल भी। अगर तुम लोग तौबा कर लो तो तुम्हारे लिए ही बेहतर है, इनकार करने वालों को सख्त अजाब की खुशखबरी सुना दो, बोल के यहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है।
बस जब हराम महीने गुजर जाए तो मुशरिकीन को कत्ल करो जहाँ पाओ, और उन्हें पकड़ो और घेरो और यानी उनकी खबर लेने के लिए बैठो। फिर अगर वो तौबा कर ले और नमाज कायम कर ले और ज़कात दे तो उनको छोड़ दो। अगर मुशरिकीन में से कोई शख्स पनाह मांग कर तुम्हारे पास आना चाहे तो उन्हें पनाह दो, यहाँ तक कि वो अल्लाह के कलाम सुन ले। यहाँ पर यानी इन लोगों को ये आखिरी अल्टीमेटम दी जा रही है कि अगर कोई तौबा करके वापस यानी ईमान की तरफ लौट आए तो इनको माफ़ कर देना, वरना मुशरिकीन को यानी उनकी सज़ा सुना दो बोल के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया। फिर रुकू नंबर 2 है, यहाँ पर आयत नंबर 7 to 16 है, 7 से 16। यहाँ पर यानी हक और बातिल के दरमियान समझौता नहीं हो सकता है, ये बात बताई गई है। मुशरिकीन के साथ कोई अहद कैसा हो सकता है जबकि उनका हाल के तुम पर काबू पा जाए। तो ना तुम्हारे मामले में किसी यानी यानी इनके लिए कोई मुआहदा की जिम्मेदारी का उन्होंने अल्लाह की आयत के बदले थोड़ी सी कीमत कबूल कर ली, फिर अल्लाह के रास्ते में यानी ये अल्लाह के रास्ते में आड़े खड़े हो गए। हमेशा ज़्यादती उन्हीं की तरफ से हुई है। अगर ये तौबा कर ले और नमाज कायम करे और ज़कात दे तो ये तुम्हारी दीनी भाई है। अगर ये अपने अहद को तोड़ दे और दीन पर हमला करे तो उनसे जंग करो ताकि वो बाज आ जाए। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर वो बाज आए तो ठीक है, वरना उनसे जंग का ऐलान किया गया है। क्या तुम फिर मोमिनों से पूछा जा रहा है, क्या तुम उनसे डरते हो? अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह उसका ज़्यादा मुस्तहक है कि तुम उससे डरो। क्या तुम लोगों ने समझ रखा है कि यूं ही छोड़ दिया जाओगे? हालांकि अल्लाह ने यहाँ ये देखा है कि नहीं कि तुम में से कौन वो लोग हैं जिन्होंने उसकी राह में जान और माल लगाई है, और अल्लाह के रसूल और मोमिनों के सिवा किसी की और को जिगरी दोस्त ना बनाए। यहाँ पर मोमिनीन को बताया जा रहा है कि अल्लाह से डरो, और मुशरिकीन जो है उनसे जब हक की बात नहीं मानते तो उनसे जंग करो बोल के बताया गया। फिर रुकू नंबर 3 है, आयात 17 से 24, 17 to 24। यहाँ पर बताया गया कि नेकी के जुज़वी तसव्वुर के ज़ोरदार नाफे, यानी यहाँ पर देखिए ये बात यहाँ पर बताया जा रहा है कि अल्लाह की मस्जिदों के खादिम तो वो ही लोग हो सकते हैं जो अल्लाह और रोज़े आखिरत को माने और नमाज कायम करे और ज़कात दे और अल्लाह के सिवा किसी से ना डरे। यानी मस्जिद के खादिम कौन होना उसकी बात बताया गया। फिर बताया गया कि वो मुशरिक जो हाजियाँ को पानी पिलाते हैं और मस्जिद हराम की मुजावरी करते हैं, और वो जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर और अल्लाह के रास्ते में जान फिशानी, अल्लाह के नज़दीक दोनों बराबर नहीं है। यानी मुशरिक हालांकि नेकी का काम करने के बावजूद भी वो यानी ईमान वालों के बराबर नहीं है बोल के बताया जा रहा है। फिर बताया गया कि अहले ईमान से मुखातिब करते हुए अल्लाह ताला बताए, अहले ईमान अपने बापों और भाइयों को भी रफ़ीक ना बनाओ अगर वो ईमान पर कुफ्र को तरजीह दे। यानी हालांकि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बीवियाँ, तुम्हारे आजिज़ ओ अखारिब, तुम्हारे वो माल जान जो तुम्हारे माल हो जो तुम कमाई है, तुम्हारे वो कारोबार जिनके यानी मांद पड़ जाने का तुमको खौफ है, तुम्हारे वो घर जो तुम पसंद करते हो, तुमको अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद से आजिज़ तर है, तो इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फ़ैसला तुम्हारे सामने लाए। यहाँ पर यानी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम्हारी माल, तुम्हारी कारोबार, खेतियाँ, घर, बीवियाँ, बच्चे, हर चीज़ से बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल की इम्पोर्टेंस, अहमियत रहना चाहिए, वरना तुम ईमान वालों में से नहीं है। और यहाँ पर एक अल्लाह ताला यानी उनके लिए इंतज़ार करो बोल के बता रहे कि वो क्या है, तुम्हारे लिए वो फ़ैसला सुना दे अल्लाह ताला। तो यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के इताअत का और इत्तिबा का बात बताई जा रही है। और हालांकि तुम्हारे भाई और बाप अगर वो यानी ईमान नहीं लाए तो उनको रफ़ीक ना बनाओ बताया गया। फिर रुकू नंबर 4 है, आयत 25 25 to 29। यहाँ पर इस्लामी रियासत में कुफ़ार की हैसियत क्या है बताया जा रहा है।
यहाँ पर बताया गया कि हुनैन के रोज़ तुम्हें कसरत तेदाद का गुर्रा था, मगर वो तुम्हारे कुछ काम नहीं आए। उस वक्त ज़मीन तुम पर तंग हो गई और तुम पीठ फेर कर भाग निकले। बाद में अल्लाह ने तुम पर फजल किया, मुनकरीन हक को सज़ा दिलाए। यहाँ पर बता रहे कि जंग हुनैन की बात बताई, फिर उसके बाद बताया जा रहा है, अहले ईमान, मुशरिकीन नापाक लोग हैं और मस्जिद हराम के करीब भटकते रहते ये लोग, इनको भटक ना पाए ऐसा करो और जंग करो अहले किताब में से उन लोगों के खिलाफ जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान नहीं लाते, जो रोज़े आखिरत पर और अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, उनसे जंग करने का ऐलान किया गया। और जो कुछ हराम करार दिया गया है उसे हराम नहीं करते। ये लोग क्या करते, जो हराम कर दिया गया है उसे हराम नहीं करते और दीन हक को अपना दीन नहीं बनाते। उनसे लड़ो यहाँ तक कि वो यानी झूठे बनकर रह जाए। यानी ऐसे हक और बातिल के जंग में यानी कुफ़ार की क्या हैसियत है, यहाँ पर उनसे किस तरीके से जंग करना चाहिए बताया जा रहा, जो ईमान नहीं लाए। फिर रुकू नंबर 5 है आयत नंबर 30 to 37। यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में क्यों भेजे गए ये बात बताई गई। लोग चाहते हैं कि अल्लाह की रोशनी को फूंकों से बुझा दे, यानी अल्लाह ताला के दीन को मिटा देने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर, मगर अल्लाह ताला अपनी रोशनी को मुकम्मल किए बगैर यानी मानने वाला नहीं है। ख्वाह वो काफिर को कितना ही नागवार हो, वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि उसे पूरी यानी उसे दीन पर गालिब कर दे। मुशरिकीन को कितना ही नागवार हो जो सोने चांदी को जमा करके रखते हैं और उन्हें खुदा की राह में खर्च नहीं करते। एक दिन आएगा उसी सोने चांदी पर जहन्नुम की आग दिखाई जाएगी, फिर उसी से उन लोगों की पेशानियों, पहलू और पीठों को दागा जाएगा। यहाँ पर जो ज़कात अदा नहीं करते, जो अल्लाह के राह में माल नहीं खर्च करते, सोना चांदी को जमा कर रखते, उन लोगों के बारे में बताया गया उनकी क्या सज़ा होगी। अब बताया जा रहा फिर कि मज़ा चखो, जब से अल्लाह ताला ने कायनात यानी उनको मज़ा चखो, ये जो दौलत जमा कर रखी है और अल्लाह के राह में खर्च नहीं करे, उसके बदले में तुमको जहन्नुम में किस तरीके का अजाब होगा, इसके बारे में बताया। फिर बताए कि जब से अल्लाह ताला ने कायनात पैदा की है, महीनों की तादाद अल्लाह की नविश्ते में 12 ही है। इनमें से 4 महीने हराम हैं। यहाँ पर जो हुर्मत वाले महीनों का तादाद और क्या महीने हैं उसके बारे में बताए। 4 महीने हुर्मत वाले हैं बोल के बता दिए गए। फिर रुकू नंबर 6 है आयत नंबर 38 to 42। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आए अहले ईमान, जब तुम्हें अल्लाह की राह में निकलने के लिए कहा गया तो तुम ज़मीन से चिनट कर रह गए। क्या तुमने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी को पसंद कर लिया है। यहाँ पर अहले ईमान से खिताब कर रहे हैं और पूछा जा रहा है कि तुमको कौन सी चीज़ ने अल्लाह के राह में निकलने से रुका दिया। क्या तुम दुनिया को आखिरत से तरजीह ज़्यादा दी है बोल के बताया जा रहा है। और अगर तुम ना उठोगे तो खुदा तुम्हें दर्दनाक सज़ा देगा और तुम्हारी जगह दूसरे ग्रोह को उठाएगा बोल के भी वार्निंग दी जा रही है। फिर बताया गया कि अगर तुमने नबी की मदद ना की तो कोई बात नहीं है, अल्लाह तो उस वक्त भी उसकी मदद कर चुका है जबकि गार में वो अपने साथी के साथ पना लिए हुए हैं। निकलो ख्वाह हल्के हो या बोझल और जिहाद करो अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों के साथ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। बार बार ये अल्लाह के राह में जंग करने के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि जो लोग जंग तबूक में जो मुनाफिक थे और जो ईमान वाले भी थे, सिर्फ काहिली और सुस्ती की वजह से जो लोग यानी जंग में पार्टिसिपेट नहीं किए, उनको यहाँ पर उनके ताल्लुक से ये तमाम आयतें बार बार यहाँ पर दोहराए जा रहे हैं। और अल्लाह ताला बता रहे अगर तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना भी करोगे तो अगर वो अकेले भी रहेंगे तो अल्लाह ताला उनकी मदद करेंगे जिस तरीके से वो गार में किए हैं बोल के अल्लाह ताला उसकी मिसाल भी दे रहे। फिर रुकू नंबर 7 है आयत नंबर 43 to 59। यहाँ पर
अल्लाह को जंग तबूक में मुनाफिकीन का शरीक होना पसंद ही नहीं था, इसीलिए उसने उन्हें सुस्त कर दिया। यानी वो अपने आप से दूर नहीं रहे, बल्कि अल्लाह ताला खुद पसंद नहीं करते थे कि ये मुनाफिक जंग में शामिल हो। अगर वो तुम्हारे साथ रहते तो तुम्हारे अंदर खराबी के सिवा किसी चीज़ का इजाफा ना करते और तुम्हारे दरमियान फितना पर्दाजी के लिए दौड़ धूप करते। यानी ये मुनाफिक का क्या चाल है उसके बारे में बता रहे कि वो उन लोग आपके साथ रहना, ईमान वालों के साथ रहना फ़ायदा मंद नहीं है, बल्कि नुकसान देने वाली चीज़ है, बताया गया। तुम्हारे भला होता है तो उन्हें रंज होता है, और तुम पर कोई मुसीबत आती है तो ये मुंह फेर कर खुश खुश पलटते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ हमने पहले ही अपना मामला ठीक कर लिया है। तो यहाँ पर मुनाफिकीन का सिफात बताया जा रहा है कि किस तरीके से ईमान वालों को कुछ मुसीबत आ जाती तो खुश हो जाते, और वो लोगों को कुछ फतह नसीब होती तो वो लोग रंज और गम इख्तियार करते। फिर ऐ अहले ईमान, उनसे कहो कि हम जिस चीज़ के मुंतज़र है वो ये है कि अल्लाह को तुम्हें सज़ा देते हैं। ये तुम्हारे हाथ ये मुनाफिकीन नमाज के लिए आते हैं तो कसमसाते हुए आते हैं, और अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो यानी बुज़दिली से करते हैं। यानी इनकी सिफत किस तरीके से ये नमाज यानी और माल खर्च करना ये इनका दिल से नहीं करते, बल्कि लोगों के दिखावे के लिए करते, बताया गया। फिर रुकू नंबर 8 है, आयत नंबर 60 to 66। यहाँ पर बताया गया कि फ़कीरों मिस्कीनों के लिए यानी सदका है, और उनके लिए यानी तकलीफ़ें यानी और उनको गर्दन किसके लिए यानी ये सदका देना है बताया जा रहा है। फ़कीर मिस्कीन और आलिम ऐसे लोगों को देना चाहिए, और किसी के गर्दनों को छुड़ाने के लिए या कर्जदारों की मदद करने में, राह खुदा में और मुसाफिरों की मदद में इस्तेमाल करने के लिए है ये माल बोल के बताया गया। और जो लोग अल्लाह को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख देते हैं उनके लिए दर्दनाक सज़ा है, ये भी बताया गया। फिर बताया गया कि मुनाफिक अब डर रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी सूरत नाजिल ना हो कि जो उनके दिलों के भेद कल रख दे। जो बातें मुनाफिक बनाते हैं उनके बारे में वो कहते हैं कि हम तो हंसी मजाक और दिल लगी कर रहे हैं। उनसे कहो कि तुम्हारी ये हंसी दिल लगी क्या अल्लाह उसकी आयत और उसके साथ थी? अब तुम उज़र ना तराशो कि तुम ने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया है। यानी उन लोगों को ये लोग डर रहे थे कि उनके दिल की अंदर बातनी को अल्लाह ताला किसी सूरत के शक्ल में नाजिल कर दे, लेकिन अल्लाह ताला बता रहे कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, वो सब कुछ जानता है। और ये बताया गया कि ये लोग यानी हंसी मजाक और दिल लगी के लिए जो बातें कर रहे हैं इसका बहुत बड़ा सज़ा जहन्नुम में होगा बोल के बताया गया। फिर रुकू नंबर 9 है, आयत नंबर 67 to 72 72 तक है। अल्लाह के मुनाफिक मर्दों और औरतों और काफिरों के लिए दोज़ख का वादा किया है, बताया गया। यानी उन लोगों के लिए दोज़ख है, किसके लिए? मुनाफिक, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, काफिर और मुनाफिक के लिए ये जहन्नुम का यानी वादा है, बताया गया। ऐसे ही यानी वो भी दुनिया में अपने हिस्से के मज़े लूटे और ये भी अपने हिस्से के मज़े उसी तरह लूट रहे हैं। ये भी यानी यहाँ पर बताया गया दुनिया और आखिरत में मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के रफ़ीक हैं, भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। यह मोमिन और ईमान वालों का भी यहाँ पर सिफत जारी है, और मुनाफिक को डराया जा रहा है कि इनको जहन्नुम की अजाब है। फिर बताया गया कि मोमिन वो है जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होकर रहेगी, उनके लिए जन्नतें हैं, और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह की खुशनुदी उन्हें हासिल होगी। अल्लाह ताला हमें भी इनमें शामिल अता फरमा, आमीन। फिर रुकू नंबर 10 है, आयत नंबर 73 to 80 तक है। यहाँ पर आयत यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया जा रहा है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ़ार और मुनाफिक का यानी उनसे डट कर मुकाबला करो, उनके साथ सख्ती पेश आओ। अगर ये अपनी रविश से बाज आए तो उन्हीं के लिए बेहतर है। बाज़ लोग ऐसे भी है जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि अगर
उसने अपने फजल से नवाजा तो हम खैरात करेंगे और स्वालिह बन कर रहेंगे, मगर जब अल्लाह ने उनको दौलतमंद कर दिया तो वो फिर उनके तर्ज अमल पर उतर गए और अहद से फिर गए। यानी यहाँ पर बताया गया कि उस बदअहदी की वजह से अल्लाह ने उनके दिलों में निफाक बिठा दिया। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन मुनाफिकीन के लिए माफ़ी का दरख्वास्त करो या ना करो, अगर तुम 70 मरतबा उन्हें माफ़ करने की दरख्वास्त करोगे तो भी अल्लाह उन्हें हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये ऐसे मुनाफिक जो अल्लाह ताला से अहद किए और उसके बाद वो अहद से फिर गए, तो ऐसे लोगों को कभी भी माफ़ी नहीं होगी। हालांकि यहाँ पर बताया गया कि ये लोगों को किसी किस्म की दरख्वास्त भी कबूल नहीं की जाएगी बोल के बताया गया। फिर आखिरी रुकू है 10वें पारे का, सूरतुल तौबा का। यहाँ पर रुकू नंबर 11 है, आयत नंबर 81 to 89। यहाँ पर मुनाफिकीन घर बैठे रहने पर खुश हुए, यानी ये जंग में पार्टिसिपेट नहीं किया हुए तो वो लोग घर बैठे खुश है। तो उनके लिए अल्लाह ताला बता रहे कि उनके यानी अल्लाह की राह में जानो माल से जिहाद करना था इन लोगों के लिए, लेकिन उन्होंने लोगों से कहा कि सख्त गर्मी में ना निकलो, उनसे कहो कि जहन्नुम की आग इससे ज़्यादा गर्म है। यानी कई सारे बहाने बनाए थे ये लोग जंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। कोई गर्मी का, कोई सुस्ती और काहिली की वजह से ये लोग नहीं निकले। तो यानी जो मुनाफिक है वो किस तरीके से यानी गर्मी का बहाना लगाए, लेकिन अल्लाह ताला बता रहे कि जहन्नुम की आग इससे ज़्यादा गर्म है बता रहे। और ये मुनाफिकीन में से जो कोई मरे उनकी नमाज जनाजा तुम हरगिज़ ना पढ़ना। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया जा रहा है कि मुनाफिकीन के नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाना बोल के बताया जा रहा है। और उसकी खबर पर ना खड़े होना, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ्र किया है। अल्लाह ने मालदार मुनाफिक के बारे में इरादा कर लिया कि उसके माल और औलाद के ज़रिए से इस दुनिया में उनको सज़ा देगा। यानी जो माल और औलाद जो मिली है दुनिया में, ये एक तो जीनत हयात भी है और दूसरे तरफ ये सज़ा भी बन सकती है अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल ना किया गया। तो जब जिहाद का ऐलान हुआ तो मुनाफिक ने दरख्वास्त की कि उन्हें जिहाद की शिरकत से माफ़ रखा जाए बखिलाफ उसके जो ईमान लाए हैं। यानी जो लोग ईमान लाए सिर्फ वही लोग जंग में जिहाद करें, बाकी लोग यानी इस तरीके से मुनाफिक क्या करे, वो जंग में पार्टिसिपेट नहीं किए। उन्होंने अपने जानो माल से जिहाद किया है, अब सारी भलाई उन्हीं के लिए है। जो यानी मोमिन जो जानो माल लगाकर अल्लाह के राह में जिहाद करे उन्हीं के लिए सारी भलाई है। अल्लाह ताला हमें भी उन्हीं लोगों में शामिल फरमाए। अल्लाह ताला हमें जान और माल, हमारी औकात, हमारी सलाहियत, हमारी औलाद, हर चीज़ को अल्लाह के राह में लगाने की तौफीक हमें अता फरमाए। अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचते हुए अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए और हर हाल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक और सहाबे रज़ी अल्लाह ताला अजमईन के रविश के मुताबिक एक अमीर की तहत ज़िंदगी बसरने की तौफीक अता फरमाए। ये मज़ामीन हैं 10वें पारे के। बस बयान से मकसूद ये है कि एक ओवरव्यू हमारे सामने आ जाए और कुछ हिदायत हमारे सामने आए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।